नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स सेशन में। तो बच्चों, मैंने पार्ट 1 रियल नंबर्स का पहले ही अपलोड कर दिया था। आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे और दशमलव संख्या के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन सी संख्या उसमें अपरिमेय होती है। दशमलव संख्या में दो पार्ट होते हैं। दशमलव के दो दो पार्ट होते हैं। दशमलव संख्याओं की दो पार्ट होती है। कौन कौन सी संख्याएं होती है? दशमलव संख्याएं दो पार्ट में होती है। पहली होती है शांत संख्या और दूसरी होती है अशांत। अशांत को हम अनवसानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनवसानी। अनवसानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनवसानी भी कहा जाता है। तो दशमलव संख्या को हम शांत और अशांत या फिर अनवसानी में डिफाइन कर सकते हैं। पहली चीज ये देखिए, शांत क्या होती है? शांत वे संख्या होती है जिसमें पूरी तरीके से भाग चल जाए, जिसमें पूरी तरह भाग चला जाए, पूरी तरह भाग चला जाए। मतलब इसका अर्थ यह होता है कि जैसे मैंने बोला कि 4/5 है, तो 4/5 में अगर मैं 4 में 5 का भाग दूं तो क्या आएगा? इसका मान 1.2। 1.2 आएगा। और देखिए, आप पॉइंट के बाद निश्चित संख्या तक जाकर ये रुक जाती है। जैसे मैंने बोला 3/5, 3/5, तो ये कितना आ जाएगा? 0.6। निश्चित संख्या तक जाकर कहीं पर अगर दशमलव के बाद निश्चित संख्या पर कहीं अंक रुक जाते हैं, उसका भाग पूरी बार चला जाता है, तो ऐसी संख्याओं को हम शांत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत संख्या कहते हैं। मतलब एक बार और समझिए, जैसे मैंने बोला 0.245, 0.245। अब देखिए, आप दशमलव के बाद देखिए तीन संख्या है, तीन संख्या पर जाकर ये रुक गया, इसका मतलब पूरी तरीके से भाग चला गया है। तो इसका मतलब वो कौन सी संख्या हो गई? शांत हो गई। इसको ऐसे समझिए कि दो आदमी थे, एक आदमी ने 3 थप्पड़ मारे, 3 थप्पड़ मारने के बाद वो रुक जाता है, तो लोग उसको कहते हैं शांत आदमी। तो वहीं पर यही चीज ध्यान रखनी है आपको कि शांत संख्या कैसी होती है? जो शांत हो जाए, किसी दशमलव के बाद किसी निश्चित संख्या या निश्चित अंक पर जाकर पूरी बार विभाजित होकर वह कहीं जगह पर शांत हो जाती है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? शांत संख्या कहलाती है। जैसे कुछ एक एग्जांपल, जैसे 4/5 है। 4/5 को छोड़िए, आप तो ये लीजिए कि 7 जैसे मैंने बोला कि 7/8 भी छोड़िए, जैसे मैंने बोला कि 8/5 है, तो 5 एकम 5 1.6 है। क्योंकि 1.6 है तो ये पूरी तरीके से भाग चला गया है इसमें, इसलिए ये संख्या भी कैसी संख्या है? शांत संख्या। तो मेरे हिसाब से आपको शांत संख्या समझ में आ गई होगी। अब अशांत में देखिए, आप दो पार्ट होते हैं। एक होती है आवृत्ति, एक होती है आवृत्ति, एक होती है अनावृत्ति। एक तो होती है आवृत्ति, एक होती है अनावृत्ति। क्या होती है? एक होती है आवृत्ति, एक होती है अनावृत्ति। आवृत्ति का अर्थ होता है, आवृत्ति वह होती है जो रिपीट होती रहती है। जैसे मैंने बोला कि 1.4666666 कौन सी संख्या इसमें रिपीट हो रही है? 6 संख्या रिपीट हो रही है। जैसे मैंने बोला 0.245245245, तो ये देखिए, ये संख्या भी आवृत्ति हो रही है, मतलब रिपीट हो रही है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अशांत में आवृत्ति संख्या। इनको हम कैसे लिखते हैं? जो संख्या जितनी बार रिपीट हो रही है, जैसे 245 है, 2 4 5 है, ये संख्या रिपीट हो रही है बार बार, तो 2 4 5 लिख के इसके ऊपर बार लगा देते हैं। मतलब ये 2 4 5 संख्या बार बार रिपीट हो जा रही है। जैसे 0.66666, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.6 का बार लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार आवृत्ति भी आपको समझ में आ गई होगी कि अशांत में आवृत्ति क्या होती है। 1.4146 है, मतलब ऐसी संख्या है जो रुकती नहीं है, चलती जाती है। मतलब इसको ऐसे समझे कि दो आदमी हैं, थप्पड़ मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, तो वो क्या हो गई? अशांत में आवृत्ति हो गई। मतलब एक ही चीज बार बार रिपीट होती जा रही है, तो ऐसी संख्या अशांत में आवृत्ति होती है। एक ऐसी संख्या होती है अशांत में अनावृत्ति। मतलब अगर मैं बोलूँ कि जैसे 1.423542454145 ऐसी संख्या है। देखिए आप, 0.7307300730073000073000 ये संख्या है। तो
तो ऐसी संख्या क्या हो रही है कि देखिए आप रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी मतलब अंक यहाँ पे देखेंगे आप, आपको ऐसा लगेगा कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, तो वो क्या होती है, अशांत में अनावृत्ति होती है। अशांत में क्या होती है, अनावृत्ति होती है। इसको ध्यान रखें आप, इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग, इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग। क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग। तो ऐसी संख्या है जो भाग पूरी बार चला जाए तो वो तो शांत होती है, जिसमें भाग पूरी बार नहीं जाता है मतलब वो रिपीट होती है, या फिर तो रिपीट होती जाएगी, या फिर उसमें कोई भी जो अंक होंगे वो रिपीटेशन नहीं करेंगे, तो ऐसी संख्या को तो हम अनावृत्ति कहते हैं, और जो रिपीट होती जाती है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। अब ध्यान रखें कि इनमें से कौन सी संख्या है जो परिमेय है। तो देखिए हमेशा जो शांत होती है, शांत संख्या होती है, शांत संख्या होती है वह हमेशा परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ध्यान रखें, शांत संख्या हमेशा क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। एक होती है अशांत में, अनवसानी में। अशांत में आप देख लीजिए कि अशांत में जो परिमेय आवृत्ति वाली होती है, जो आवृत्ति वाली होगी वो तो क्या होगी बच्चों, परिमेय होगी, वो तो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्या संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और जो अशांत में आवृत्ति है, अशांत में अनावृत्ति है, अशांत में अनावृत्ति है, वो आपकी अपरिमेय संख्या हो जाती है। कौन सी हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पूछा जाता है बहुत बार, कोई कंपटीशन में भी ये चीज पूछी जाती है कि कौन सी संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। तो आपको ध्यान रखनी है, अशांत में जो अनावृत्ति वाली जो संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो एक बार और समझ लीजिए कि दशमलव संख्या क्या है। दशमलव संख्या के दो पार्ट होते हैं, शांत होता है जिसे हम टर्मिनेट कहते हैं, अशांत होता है जिसे हम नॉन टर्मिनेट कहते हैं। शांत वह संख्या होती है जिसमें निश्चित संख्या तक भाग चल जाए, मतलब या फिर पूरी तरीके से उसका भाग चला जाता है, या फिर दशमलव के बाद किसी अंक पर जाकर रुक जाती है, तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं शांत कहते हैं। और ऐसी संख्या है जो या फिर तो बार बार रिपीट होती है, या फिर में रिपीटेशन नहीं होता है लेकिन वो चलती अनंत तक है, ऐसी संख्या को हम अशांत या अनवसानी संख्या कहते हैं। अशांत में दो प्रकार के होते हैं, आवृत्ति, आवृत्ति में जो एक संख्या होगी वो बार बार रिपीट होगी, अनावृत्ति में जो संख्या होगी वो रिपीट नहीं होती है। तो ऐसी संख्याएं हम क्या कहते हैं, अशांत में आवृत्ति और अनावृत्ति कहते हैं। अब देखिए जो शांत संख्या होती है हमेशा ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है वो हमेशा परिमेय होता है। अगर अशांत में हम आवृत्ति वाला पार्ट देखें तो ये तो परिमेय होता है, लेकिन ये अनावृत्ति वाला अपरिमेय होता है। तो ध्यान रखें, इसको तो हम कहते हैं रिक्यूरिंग भी कहते हैं, या फिर रिपीटिंग भी कहा जाता है। इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप। इसको कौन से को रिपीटिंग कहा जाता है, मतलब आवृत्ति रिपीट हो रहा है इसलिए रिपीटिंग, अनावृत्ति जो रिपीट नहीं होता है तो अनावृत्ति, है ना। तो ये ध्यान रखिए, अशांत अनावृत्ति अपरिमेय संख्या है, शांत आवृत्ति परिमेय संख्या है, और शांत हमेशा परिमेय संख्या है। तो बच्चों हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में पूरी तरीके से जान लिया है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम रियल नंबर्स जो है कक्षा 10 के कुछ चैप्टर्स है, 1.1 है, 1.2 है, उनके क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।